राजधानी रांची में हल्की बारिश के बाद शहर के कई इलाके में भारी जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। नगर निगम पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। मानसून शुरू होते ही नगर निगम की ओर से जलजमाव से निपटने के लिए विशेष फोर्स बहाल किए गए थे। इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। शनिवार को दोपहर बाद झमाझम बारिश से डेली मार्केट के आसपास जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं सेवा सदन के पास सभी दुकानों में पानी घुस गया। नाले का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा। बड़ा तालाब के किनारे से गुजरने वाले रास्ते पूरी तरह से जलमग्न हो गए। अपर बाजार की कई गलियों में जलजमाव देखने को मिला। जलजमाव के कारण शहर के सभी ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई दिए। जो पानी लगता है वो वर्षों से चलता हुआ आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर की स्थिति कितनी भय से भयावह हो गई है। उसे सुधारने के लिए वहाँ पर एक बड़ी ड्रेन की आवश्यकता है, जिसका प्राक्कलन तैयार करके हम लोगों ने सरकार को भेज दिया है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार की तरफ से राशि आए तो हम लोग एक अच्छी ड्रेन वहाँ बना सके और हम लोग जो जल जमा हो रहा है उसके बाहर निकाल सके। अभी पूरी तरह से मानसून सक्रिय नहीं हुई है, लेकिन राजधानी रांची का जो स्थिति है वो बारिश में बद से बदतर होते जा रही है। ये नगर मल मोदी सेवा सदन रोड है और इस तरीके का जो जल जमाव है वो कई महीनों से बारिश में यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रांची नगर निगम के यहाँ के स्थानीय लोगों ने घेराव भी किया था, मांग भी किया था कि इस बारिश में कम से कम इस जगह को नाला निकासी को दुरुस्त किया जाए, लेकिन अब तक कोई वैसा स्थिति नज़र नहीं आ रहा है और ये पूरी तरह से जलमग्न बारिश में हो जाती है। यहाँ का जो नाला है, जो वाटर सीवरेज ड्रेनेज है, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। पिछले दिनों चेंबर के लोग और यहाँ का स्थानीय व्यापारी लोगों ने नगर निगम में मेयर से मुलाकात करके इस पानी की समस्या को दूर करने के लिए मांग किया था। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि 1 से 2 दिनों में यह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब तक इस तरीके का कोई स्थिति नज़र नहीं आ रहा है। अभी हल्की बारिश हुई है तो स्थिति यह है कि आदमी को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है और सभी दुकानों में जल जमाव की स्थिति है। कभी भी कोई दुर्घटना हो सकता है। जब भी बारिश होती है तो स्थिति यही होती है, जिसके वजह से जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि नगर निगम लगातार वहाँ के पदाधिकारी भी ये आश्वासन दे रहे हैं कि इस मानसून में इस पानी की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। अब देखना होता है कि नगर निगम इस मानसून, इस बारिश में इस जगह को कितना सुंदर बनाने में सक्षम होती है। एक जगह की बात करें तो हो सकता है, लेकिन लगभग राजधानी रांची के सभी रास्ते का वही स्थिति है। जो स्थिति हमने सेवा सदन में दिखाया, ये जो मेरे पीछे की तस्वीर है, ये राजधानी रांची का बड़ा तालाब के किनारे का हिस्सा है, जहाँ पे भी काफ़ी दूर तक जल जमाव की स्थिति है। लोगों के घर में पानी घुस रहा है। नगर निगम ये दावा करती है कि इस बार के मानसून के पहले वाटर सीवरेज ड्रेनेज जो है हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये जो धरातल पे स्थितियां हैं वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। स्थानीय हमारे साथ है, इनसे भी बात करेंगे। हालांकि इन्हें भी काफ़ी नाराज़गी है नगर निगम के खिलाफ, क्योंकि ये जो स्थिति है वो कहीं से सुधार होते नजर नहीं आ रहा है। कहीं से सुधार नहीं है। ये तीन बार पानी आया है, 3 बार का नतीजा है। रश्मि खल को अपने खुद आई है, उसके बावजूद भी बोल के बाद जाने के बावजूद भी यही हालत है। हम लोग तो अपने परेशान है यहाँ से। आखिर यहाँ स्थिति ऐसा क्यों, क्या है? नाला सफाई नहीं है। TPS वाला जो है वो फाटक बंद कर देता है। वो प्रॉपर पानी आए तो पहले फाटक खोल के रखे तो ये पोजीशन नहीं होगा। स्थिति में कोई सुधार होते नज़र नहीं आ रहा है। जो लोग हैं वो भी पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, क्योंकि जो लोग हैं निगम के पदाधिकारी जिनके जिम्मे में ये शहर का कमान है, वो भी पूरी तरह से विफल नज़र आ रहा है, जिसका परिणाम है कि हल्की बारिश का में जो ये स्थिति है, लोगों को आने जाने में कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। गाड़ियाँ बीच में बंद हो जा रही हैं। कहीं ना कहीं जो शहर का निकासी जल का है वो पूरी तरह से ध्वस्त है, खराब है। इसको सुधारने की ज़रूरत है, नहीं तो जो प्रत्येक बार स्थिति जलमग्न रांची का होता था वो इस बार उससे भी बुरा होते नजर आएगा। अपने सहयोगी नीरज के साथ मैं राजेश कुमार, रांची से।